अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज हम शहीद महराब की बात करेंगे। मेरी मुराद अमीर अल-मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 23 हिजरी के आखिर की बात है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज इसी साल में किया था। जब आपने आखिरी हज किया तो अरफात के मैदान में खड़े होकर लोगों के सामने एक अजीम खुतबा दिया। अरफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से मिना जब जमरात को कंकरियाँ मारने लगे तो वहाँ पर एक हाजी ने सैयदना उमर के सर पर कंकर से मारा। गलती से कंकर लग गया जिससे उनका सर फट गया, खून बहने लगा। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अनकरीब कत्ल कर दिया जाऊँगा। और सैयदना सईद इब्न मुसय्यब बहुत बड़ी असीम शख्सियत थे। वो फरमाते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिना से रवाना हुए तो आपने बतहाए मक्का में ऊँट को बैठाया और वहाँ रेत इकट्ठी करके और फिर अपनी चादर बिछाई, आप लेट गए। आप फिर अपने दोनों हाथों को उठाकर ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी ताकत मेरी कुव्वत कमज़ोर हो गई है और मेरी राया हर तरफ फैल गई है, ऐ अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। और फिर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं। नाज़रीन इकराम, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तमन्ना किया करते थे और तमन्ना ये थी कि अल्लाह मुझको शहादत की मौत नसीब फरमा। आपकी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान आप ख्वाहिश तो शहादत की कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझको मदीना तो रसूल में कत्ल किया जाए। अब्बा जान अगर आप शहादत की मौत चाहते हैं तो आपको तो चाहिए कि आप सरहद की तरफ निकलें, आप वहाँ पे जहाद करें। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी साहबजादी को जवाब दिया, कहने लगे कि मैं अपने रब से मैंने शहादत की दुआ की है, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मेरी तमन्ना पूरी करेगा। और नाज़रीन इकराम, ये 23 हिजरी ज़िलहज्जा का महीना अमीर अल-मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपने सूरह फातिहा की तिलावत की और उसके बाद सूरह यूसुफ पढ़ना शुरू कर दी। याद रहे कि आपको सूरह यूसुफ बड़ी महबूब थी। जब अल्लाह ताला के इस मुबारक अरशाद पर पहुंचे, वब यद्दत आइनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें बवजह रंजो गम सफ़ेद हो चुकी थी, वो गम को दबाए हुए थे। जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ये तिलावत की ना, खुद भी रोते हैं। आखिरी सबसे भी रोने की वजह से हिचकी की आवाज़ सुनाई दी और फिर आप अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले गए। और इसी दौरान आपकी घात में लगा हुआ बदबख्त अबू लुलू मजूसी जहरीला खंजर लेकर आगे बढ़ता है और उसने आपके बदन पर 3 कारी जख्म लगाए। जख्म खाकर अमीर अल-मोमिनीन ये आयत मुबारका पढ़ते हुए गिर पड़े, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अमीर अल-मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पे गिर पड़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और आप नमाज मुकम्मल करवाते हैं। लोग बड़े ताज्जुब में हैं कि क्या हुआ, हमें आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन जब उन्होंने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ की क़िरात शुरू हुई तो लोग यकदम सहम गए, घबरा उठे। अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ क्या हुआ, खलीफतुल मुस्लिमीन की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, उम्मत का निगहबान कहाँ चला गया, इंसाफ का अलमबरदार क्यों चुप हो गया। और नाज़रीन इकराम, अमीर अल-मोमिनीन सकरातुल मौत के आलम में पूछ रहे हैं, लोगों से पूछते हैं कि मुझको ये बताओ कि मुझे कत्ल किसने किया है। हाज़रीन जवाब देते हैं अबू लुलू मजूसी। तो आपने इरशाद फरमाया, उस अल्लाह का शुक्र है, उसी की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसे आदमी के हाथों मैं कत्ल हो रहा हूं जिसने अल्लाह के आगे कभी एक सजदा भी नहीं किया है। और फिर नाज़रीन किराम जरा गौर कीजिए, अमीर अल-मोमिनीन कातलाना वार के जख्मों से नढाल हैं,
सकरातुल मौत में मुब्तला हैं, लेकिन बार बार एक सवाल कर रहे हैं, कहते हल सल्लैत, क्या मैंने नमाज पढ़ ली है, क्या मैंने नमाज की तकमील कर ली है। उनकी यही हसरत थी कि वह नमाज पूरी कर ले। आपने अपनी हुकूमत के बारे में नहीं पूछा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सवाल किया, मुल्क के बारे में नहीं पूछा, बीवी के बारे में नहीं, मिरास के बारे में नहीं पूछा। अगर सवाल किया है तो नमाज के बारे में सवाल किया है, हल सल्लैत, क्या मैंने नमाज पढ़ ली है। सहाबा कराम साथी जो हैं वो जवाब में कहते हैं कि नहीं, अब की एक रकत अभी बाकी है। और फिर जिस वक्त वो इसी आलम में एक रकत को मुकम्मल करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज मुकम्मल कर ली है। लोग अमीरुल मोमिनीन को उठा कर घर में ले गए, आपकी खिदमत में एक तकिया पेश किया गया, आपने तकिया फेंक दिया और आपने फरमाया कि मेरा सर मिट्टी पर रखो, शायद मेरा अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने खानदान के बच्चों को बुलाया, वो रोते हुए दाखिल हुए। आपने एक एक करके सब बच्चों को बोसा दिया, उनके सरों पर हाथ फेरा। लोगों ने आपकी खिदमत में शरबत पेश किया तो शरबत पेट के जख्म से रास्ते से निकल गया। फिर लोगों ने दूध का प्याला पेश किया, आपने दूध नोश फरमाया तो वो भी पेट के जख्म के रास्ते से निकल गया। लोगों को मालूम हो गया कि आप अब वफात पाने वाले हैं। और नाज़रीन कराम, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर इसको कहते हैं। एक नौजवान दाखिल होता है, उसको देख के फरमाते हैं इरफा इज़ारक फ़इन्नहु अत्का लिरब्बिका व अनका लिसौबिक। फरमाते हैं अपना आज़ार ऊपर उठा लो, क्योंकि इसमें तुम्हारे परवरदिगार का तकवा और तुम्हारे कपड़े की पाकीज़गी है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछ रहे हैं, मुझे कहाँ दफनाया जाएगा। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, माँ बाप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में दफन करेंगे। आपने फरमाया कि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता, मैं भी आम मुसलमानों की तरह एक फर्द हूं। तुम ऐसा करो कि सैयदा आयशा की खिदमत में जाओ, इस सिलसिले में इजाज़त तलब करो। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे इजाज़त तलब करते हैं कि क्या हम अपने वालिद मोहतरम को इन दोनों बुजुर्ग हस्तियों के साथ, अल्लाह अकबर। और सैयदा आयशा ने जवाब दिया, कहती हैं कि मैंने ये जगह अपने लिए मुख्तस कर रखी थी, लेकिन अल्लाह की कसम आज मैं उमर को उसके लिए अपनी जात पर तरजीह दूंगी। अमीरुल मोमिनीन को इन दोनों के साथियों के साथ ही दफन कर दो। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को जब ये खुशखबरी सुनाई गई, बेहद खुश होते हैं। फरमाते हैं, अंदाजा कीजिए नाज़रीन कराम, कितनी अबकरी शख्सियत। कहते हैं मेरे फौत हो जाने के बाद मेरी मैयत को उठाकर सैयदा आयशा के पास ले जाना और एक बार फिर इजाज़त तलब करना, बहुत मुमकिन है कि उन्होंने मेरे लिहाज की वजह से मेरी जिंदगी में हाँ कर दी हो। अगर वो मेरी वफात के बाद भी खुशी से इजाज़त दें तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक के साथ दफन कर देना। चुनाचे उनकी वफात के बाद, उनकी शहादत के बाद एक दफ़ा फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाज़त तलब की जाती है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, बरज़ा और रग़बत इजाज़त अता फरमाई और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों साथियों के साथ दफन कर दिए गए।